लूका रचित सुसमाचार 18वीं अध्याय को ध्यान करें। इस अध्याय में 43 वचन लिखा गया है। इस 43 वचनों में लिखा हुआ विवरण, पहला 8 वचन एक अधर्मी न्यायाधीश और एक विधवा की लगातार विनती के वजह से उनको न्याय करना, यादगार प्रार्थना की वजह से अधर्मी न्यायाधीश को हिला दिया था। 9वीं वचन से लेकर 14वीं वचन तक लिखा हुआ वचन में फरीसी और चुंगी लेने वाला का दृष्टांत, इन दोनों की प्रार्थना की अंतर धर्मी व्यक्ति के रूप में जो निर्धारित किया हुआ उसकी प्रार्थना। 15वीं वचन से लेकर 17वीं वचन तक परमेश्वर ने बालकों को आशीर्वाद देना, परमेश्वर का राज ऐसो हो का ही है कहकर बोलना। 18वीं वचन से लेकर 23 वचन तक एक धनी अधिकारी ने अनंत जीवन पाने के लिए क्या करना है कहकर प्रश्न पूछकर प्रभु से वो अपने ओर से स्वागत किया जाना, प्रभु के न्योता को तिरस्कार करके वो धन को प्यार करके वापस चले जाना, उसके बारे में लिखा गया है। 24 आयत से लेकर 27 वचन तक धनवान लोगों के लिए दिए गए चेतावनी। धनवान लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करते। जो धनी लोग होते हैं वो लोग धन को प्रेम किए तो उन लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं होते कहकर बताए थे। 28 से लेकर 30वीं वचन तक पतरस ने पूछे थे कि हम सब समस्त छोड़कर आपके पीछे हो रहे हैं, हमको क्या मिलेगा कहकर क्या मिलेगा प्रभु ने कहे थे। उसके बाद 31 वचन से लेकर 34 वचन तक यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु के बारे में फिर एक बार तीसरी भविष्यवाणी करना। 35 वचन से लेकर 43 वचन तक एक जन्म से ही अंधा था, वो यरीको के रास्ते में रहकर यीशु से चंगाई पाना। ये हमें 18वीं अध्याय में प्रत्येक रूप में दिखाई देने वाली घटनाएं। इसमें हम लोग एक एक विषय को ध्यान करते जाएंगे। पहले वचन से लेकर 8वीं वचन तक देखें। इसमें प्रामुख्य रूप में दिखाई दे रही है प्रार्थना, उस विषय के बारे में हम लोग देखें। पहली आयत, फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा। देखिए, यहाँ नित्य प्रार्थना करना है और हियाव ना छोड़ना चाहिए। प्रार्थना एक महान वरदान है, विश्वासियों को परमेश्वर ने दिए गए महान भाग्य है। ये प्रार्थना किस रीति से करना है कहकर बताने के लिए बाइबल में हर एक प्रार्थनाएं अलग अलग प्रकार के रूप में बताया गया है, परंतु नित्य प्रार्थना करना है और हियाव ना छोड़ना है। प्रार्थना का उत्तर नहीं आया कहकर वहीं छोड़ना नहीं। कोई भी विषय के लिए प्रार्थना करें तो उसका उत्तर नहीं आए तो हम लोग वहीं छोड़ देते हैं। ये सर्वसाधारण की बात है। 2000 साल पिछले ही परमेश्वर ने ये बात कहे थे यीशु ने। इसका मतलब परमेश्वर की साइकोलॉजी ये है कि रेस्पॉन्स नहीं रहे तो वहाँ से छोड़ देते हैं, चले जाते हैं, उस विषय को छोड़ देते हैं। लेकिन प्रभु तो ये कह रहे हैं कि उसके लिए एग्जाम्पल कहे थे, एक दृष्टांत कहे थे। वो ये है कि एक अधर्मी न्यायाधीश है, वो परमेश्वर से ना डरता था और मनुष्य की परवाह नहीं करता था। वो एक अलग प्रकार का है। इसका मतलब जस्टिस कहने के विषय में वो बहुत देर करता है अपने आप से। न्याय देर होगा तो किसी को भी दुख ही होता है ना। सिविल मैटर्स में, इसका मतलब संपत्ति के झगड़ों के विषय में न्यायाधीश की देरी बहुत लोगों के दुख की कारण
कहकर आज की समाज में हमको पता चलती है। एक नगर में यह न्यायी रहता था, जो ना परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी, जो उसके पास आ आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दाई से बचा। कुछ समय तक तो वह ना माना, परंतु कुछ समय तक कहकर कहा गया है। यहाँ टाइम नहीं बताए तो भी रिपीटेड इंटरवल्स कहकर कह सकते हैं। बहुत बार वो आई थी, उससे मिली थी। कुछ समय तक तो वह नहीं माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं ना परमेश्वर से डरता और ना मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत में मेरे नाक में दम करे। उस विधवा ने कई बार आकर, इसका मतलब वो हियाव नहीं छोड़ी थी, न्याय के लिए बार बार उसके पास आना नहीं छोड़ी थी। रिपीटेड पिटिशनिंग, वो प्रार्थना विनती करते ही जा रही थी, ना छोड़कर वो याद करते ही रह रही थी। उस न्यायाधीश में एक री थिंकिंग स्टार्ट हुई है। परमेश्वर से ना डरकर मनुष्यों की परवाह नहीं करता हूँ मैं, इनके विषय में मैं देर नहीं करना है, क्योंकि वो कई बार आते ही जा रहे थे, इसलिए वो नहीं आना चाहिए। उस विधवा ने न्यायाधीश को चिड़चिड़ाना नहीं ला रही थी, वो न्यायाधीश को सोचने के लिए बनाई थी। उसका न्याय नहीं हुए तो उस न्यायाधीश का परिस्थिति क्या होगा, वो अपने आप जांचने के लिए वो यादगार की विनती है वहाँ। वो यादगार की विनती ही उसको अपने आप के बारे में सोचकर मैं उसका न्याय चुकाऊंगा कहकर अपने आप में कबूल किया। ये प्रभु ने क्यों कहे हैं कहकर पूछे तो, प्रार्थना करने वाला कभी भी हियाव नहीं छोड़ना, प्रार्थना का विषय को नहीं छोड़ना, प्रार्थना के विषय में नहीं छोड़ना है और प्रार्थना छोड़ना नहीं, कंटिन्यूसली प्रार्थना विनती करते ही रहना है। एक बार परमेश्वर को बता दिए हैं, बस काफ़ी है कहकर सिर्फ बैठना नहीं। रिपीटेडली प्रेइंग गॉड शोज द इंटेंशन ऑफ ए पिटिशनर। उस पिटिशनर की सच्चा स्थिति, उनकी वास्तविक दुख को वो बताती है, इसलिए वो न्यायाधीश भी कबूल कर लिया, मान लिया था। प्रभु ने कहा, सुनो, यह अधर्मी न्याय क्या कहता है, इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? यहाँ एक बात है, यहाँ एक शब्द है, अपने चुने हुओं का। कौन है? इस्राएलियों ने। इस्राएलियों के प्रार्थना के ओर वो मुड़े हैं, उनकी विनतियों के तरफ वो मोड़ कर खड़े हैं। उन लोगों को वो वादा करके रहे हैं, आप लोग मेरे तरफ मुड़कर पछताव किए करके मुझे मांगे तो मैं आपके पाप को क्षमा करके आपकी प्रार्थना सुनूंगा कहकर कहे थे। सुलेमान ने यही विषय के बारे में मांगा था। अगर आपकी ओर मुड़कर पाप की क्षमा मांगे तो, प्रार्थना किए तो दया करके, तरस का कहकर इस जाति के बारे में सुलेमान ने प्रार्थना किया था। प्रभु भी वो ये कह रहे हैं, अपने चुने हुए लोग रात दिन उसकी दुहाई दे रहे हैं, रात दिन दुहाई दे रहे हैं, तब वो न्याय नहीं करेगा? निर्गमन के पुस्तक 3 अध्याय में प्रभु ने कहे थे, वो यही है, उनकी दुहाई मेरे कानों तक आई है, उनकी गिड़गिड़ाहट को मैं देखा था,
इसलिए मैं उनको छुड़ाने के लिए उतर कर आया हूँ, कहकर कहे थे। परमेश्वर अपनी प्रार्थना कभी भी लापरवाह नहीं करता है, लेकिन अपनी प्रार्थना के विषय में जो हियाव हमें जो प्रार्थना करते हैं उसमें जो श्रद्धा, कुछ परीक्षा के संदर्भ में हम लोगों को परमेश्वर की उत्तर देर नहीं है कहकर हम समझना चाहिए। उन्होंने निश्चय उत्तर देंगे, परंतु वे आपके अंदर स्थिरत्व की बुद्धि को, आप जो दिखाते हैं उस इच्छा को, वो देखने के लिए वो इंतज़ार करते रहते हैं। इसलिए परमेश्वर उसकी प्रार्थना सुनता है, बहुत जल्दी न्याय करता है। उनके विषय में ही वो न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? मैंने कल कुछ मोहम्मदीन मित्र लोगों से बात कर रहा था। इस रिकॉर्डिंग के पहला दिन ईसाई कैसे हैं और मोहम्मदीन कैसे हैं कहकर जो चर्चा हमारे बीच में बहुत देर तक हुई थी। इंडियन क्रिश्चियनिटी एंड इंडियन इस्लामिक पीपल, इन लोग किस रीति से है कहकर जो चर्चा जब आई थी, उस मोहम्मदीन ने कहा हुआ था ऐसे, मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? पास्टर्स एंड बिलीवर्स पैंडमिक टाइम कहकर एक पृष्ठभूमि रखकर उनकी बातें, उनकी जीवन की व्यवहार, उनकी मनमना की चर्चा जब आई थी, प्रभु के बातें एक मोहम्मदीन के मुखिया याद दिलाया था। पृथ्वी पे मैं वापस जब आऊँगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा कहकर। वास्तविक रूप में दिस वर्ड रिलेट्स टू इज़राइल्स। प्रभु ने पृथ्वी पे वापस जब आए तब क्या इस्राएलियों में मैं विश्वास को पाऊंगा कहकर प्रश्न को वो पूछ रहे थे। वास्तविक रूप में दिस वॉज नॉट रिलेटेड टू चर्च। वो वापस दूसरे आगमन में विश्वास को पाने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि विश्वास लोग प्रभु के सम्मुख आकाश के बीच में चले जाएंगे, ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। विश्वासी लोग आकाश के बीच उठाए जाएंगे, एक चपकी में वो लोग स्वर्गलोक में पहुंच जाएंगे। जो मृतक हैं मसीह में, जो मृत्यु पाए हैं कलीसिया में होकर मरे हैं, वो लोग पहले उठेंगे। सभी लोग मिलकर परमेश्वर के पास जाएंगे। तब पृथ्वी पे विश्वास में जो नहीं है उन्हीं लोग रहेंगे। ये वचन यहूदी लोगों का संबंधित है। प्रभु ने कह रहे हैं कि मैं वापस लौटूंगा, तब वो चुने हुए लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। क्या जब मैं वापस लौटूंगा क्या उनमें मैं विश्वास पाऊंगा? क्या प्रार्थना करने वाले रहेंगे? क्या दुहाई देने वाले रहेंगे? क्या यीशु मसीह के नाम को जानने वाले रहेंगे? क्या वो है प्रश्न। इसलिए 7 साल की महान परिश्रम के काल में पहले 3.5 वर्ष में यहूदी लोग अंत की मसीह के विरोध कहकर जो कहा गया हुआ पालक को समझौता होकर उन लोग शांति के लिए इंतज़ार करते रहेंगे। दे वोंट प्रे, दे डिपेंड अपॉन द एग्रीमेंट विथ द एंटी क्राइस्ट। दे डोंट प्रे। वो जब उस सिंहासन में अपवित्र वस्तु को रखेगा, देर ओपन द आइस, वहाँ यहूदी लोग सब लोग आंखें खोलेंगे। तब यीशु मसीह की ओर अपनी दृष्टि को रखेंगे। वे झूठा भविष्यवक्ता कहकर जान लेंगे, वो झूठा मसीहा कहकर जान लेंगे, यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर कहकर जानेंगे। तब उन लोग पहाड़ों पे चले जाएंगे।
3.5 वर्ष महान परीक्षाएं विस्तीर्ण फैलेंगे। उन लोगों को बहुत लोग हतसाक्षी होंगे, कुछ लोग तो राजी हो जाएंगे। उस समय परीक्षाओं को नहीं सामना करके राजी पे चले जाएंगे, समाधान हो जाएंगे उनसे। क्या वहाँ खड़े हो सकते हैं क्या? ये प्रभु ने पूछ रहे हैं। पृथ्वी पे प्रभु जब वापस आते समय कितने लोग यीशु के ऊपर विश्वास करने वाले दिखाई देते हैं? उस आपत्तियों के परिस्थितियों में, अन्याय के परिस्थिति में कहकर प्रभु की प्रश्न था। उसके बाद 9वें वचन से लेकर 14वें वचन तक लिखा हुआ वचन के भाग, ये और एक अलग घटना है। यहाँ क्या कह रहा है? ये दृष्टांत क्या है देखे। एक फरीसी और चुंगी लेने वाला, एक पब्लिकन कहकर कहते हैं, साधारण पुरुष, साधारण नागरिक कहते हैं। एक ऑर्डिनरी पर्सन सिन्नर के भावना में रहता था। अपने आप धर्मी कहकर, अपने आप को धर्मी जानकर जो चलते हैं वो फरीसी हैं। उन लोग दूसरों को बहुत सरल रूप में इनकार करते हैं, तुच्छ मानते हैं। उन दोनों ने मंदिर में आकर दोनों प्रार्थना कर रहे थे। किस रीति से वो लोग प्रार्थना कर रहे हैं, उनको प्रार्थना का तरीका कैसे है प्रभु ने कहे थे। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरे को तुच्छ जानते थे, वह यह दृष्टांत कहा। ये फरीसियों से कहने वाली दृष्टांत, क्योंकि यीशु मसीह के पीछे फरीसी लोग हमेशा पीछा होते थे। अचंभ ये होता है कि यहूदी के धार्मिक की मुखिया लोग और बहुत प्रतिष्ठित लोग ही यीशु मसीह को इनकार करते थे। व्यवस्थापक की उपदेशक लोग थे। क्यों यीशु मसीह को इनकार किए थे? क्यों यीशु को विरोध करते थे? वही व्यवस्था यीशु मसीह के बारे में तो गवाही दे रही है ना। अविश्वास के वजह से उनके आँख बहुत धुंधलापन हो गया है। दे बिकेम ब्लाइंड बिकॉज ऑफ देयर अनबिलीफ। विश्वास अविश्वास के वजह से अपना देखने का तरीका बदल जाती है, अपना जागरूकता बदल जाती है, अपनी सोच बदल जाती है। याद रख लीजिए इस बात को। अगर आप यकीन करेंगे तो पॉजिटिव थिंकिंग आएगा, विश्वास नहीं करे तो नेगेटिव थिंकिंग आएगी। मुझे एक व्यक्ति नया परिचय हुए हैं। उस व्यक्ति को मैं कभी देखा नहीं, लेकिन उनके साथ कुछ काम किया था, 2 महीना काम किया था। मुझे जब तक यकीन था तब तक उनके ऊपर पॉजिटिव थिंकिंग थी, उनके ऊपर, उनके काम के ऊपर। जब मेरे अंदर एक सोच आ गई थी, क्या मैं इसके ऊपर विश्वास रख सकता हूँ, इनको यकीन कर सकता हूँ कहकर जो सोच आई थी, तब से नेगेटिव थिंकिंग काम करने लगा। मैं उनके साथ नहीं चल पाया था। वो सच है या झूठ है वो दूसरी बात है, लेकिन यकीन या अविश्वास के वजह से मैं दूर रहा था। एक दोस्ती है तो भी वैसे ही है, एक रिश्ता है तो भी वैसे ही है, एक पार्टनरशिप है तो भी वैसे ही है। जब तक यकीन करेंगे तब तक ही। यहाँ भी देखा जाएगा तो परमेश्वर के ऊपर जो रखा हुआ विश्वास के वजह से ही अपना भक्ति का ज़िंदगी रहेगा, भक्ति का जीवन रहेगा। द मोर यू अंडरस्टैंड गॉड एंड योर सेल्फ, योर एटीट्यूड एंड बिहेवियर इन योर विल बी डिफरेंट। जितना आप अपने आप के बारे में और परमेश्वर के बारे में जान लेंगे, सच्चाई से जान लेंगे, वास्तविक रूप में ग्रहण करेंगे, तभी आपकी व्यवहार और आपके ऊपर
इच्छा आपके उद्देश्य में बदलाव रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। ये फर्सी ने वो अपने आप के बारे में धर्मी कहकर बाकी लोग पापी हैं कहकर सोचता था। परमेश्वर के बारे में भी उनकी जागरूकता ये था कि अपने धर्म से परमेश्वर को कन्विंस करेंगे कहकर सोचे थे, ना कि विश्वास के ज़रिए जो होने वाली धर्म के ऊपर जागरूकता नहीं था। कर्मों के बारे में जो भावना है उसके वजह से ही वो यादगार की प्रार्थना करता था, अनुरोध करता था। लॉर्ड आई एम समथिंग, लॉर्ड आई एम समथिंग कहकर बोल लिया था, ना कि आई एम नथिंग कहकर नहीं बोल पाया था। क्योंकि वो अपने धर्म के कर्मों को आधारित कर लिया था परमेश्वर के पास जब आया था। इसलिए वो परमेश्वर के पास आकर ठीक से व्यवहार नहीं कर पाया था। देखिए 10वीं आयत, दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। चुंगी लेने वाला का मतलब टैक्स कलेक्टर। चुंगी लेता था इजराइलियों के पास, रोमन गवर्नमेंट में काम करता था। इसलिए उस प्रकार के व्यक्तियों को पापी कहकर बुलाते थे। स्वजन के पास पैसे को इकट्ठा करके दूसरे जो पालन करते हैं उनको देता था, इसलिए वो पापी कहकर बुलाया गया है। फर्जी है तो हमेशा मंदिर पे जाकर लिखितों को मनन करते हुए, व्यवस्था को मनन करते हुए, ध्यान करते हुए, अलग अलग प्रकार के धर्म के कर्मों को करते हुए, उपवास करते हुए, प्रार्थना करते हुए पब्लिक में भक्त कहकर अपने आप को दिखाते हुए जा रहा है। उन दोनों मंदिर में खड़े थे, उन दोनों प्रार्थना कर रहे थे। पहला फरीसी की प्रार्थना, 11वीं वचन। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्याय और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। यहाँ देखिए एक मिक्सअप देखिए, वो पापी होकर अपने आप के बारे में वो बड़ाई करना। ये फरीसी पापी ही तो है, तो भी वो अपने आप के बारे में मेरिट्स कह ले रहा था। मैं अंधेर करने वाला नहीं हूँ, मैं अन्याय नहीं हूँ, मैं व्यभिचार नहीं हूँ। बहुत संदर्भ में हम लोग भी, क्या मैं चोर हूँ, क्या मैं व्यभिचारी हूँ, क्या मैं किसी को अन्याय किया हूँ, मुझे ऐसा क्यों हो रहा है कहकर प्रश्न डाल लेते हैं, कहकर परमेश्वर से पूछते हैं। इसका मतलब अपना स्वयं धर्म को आधारित होते हैं, स्वयं धर्म के ऊपर निर्भर होते हैं। परमेश्वर के सम्मुख स्वयं धर्म अधर्म से भी बहुत भयंकर है। मनुष्य को केवल एक ही पता है, पाप करना। परमेश्वर के दृष्टि में मनुष्य के धर्म के वजह से कभी भी रीच नहीं हो सकता है। वो केवल वही दे सकते हैं धर्म। हम लोग उनके स्टैंडर्ड में हमेशा रीच नहीं हो पाएंगे। उनकी राइचियसनेस को सेटिस्फाई करना अपने धार्मिकता से नहीं हो पाएगा। इसलिए इस रीति से प्रार्थना किया था, मैं उनके जैसा नहीं हूँ, आई एम समथिंग डिफरेंट, आई एम ग्रेटर देन ऑल ऑफ दिस पीपल। सबसे महान हूँ, इसलिए आपको धन्यवाद। हे प्रभु, आपके वजह से मैं ऐसा हूँ कहकर नहीं कह रहा है, मैं मेरे जैसा मेरे वजह से हूँ, इसलिए धन्यवाद कहकर स्तुति कर रहा था। स्तुति तो कर रहा है, वहाँ तक तो ठीक है। सप्ताह में 2 बार उपवास रखता था। हाउ ही वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑल पीपल। बाकी लोग सप्ताह में एक ही बार उपवास करते हैं, लेकिन मैं तो 2 बार कर रहा हूँ। आपके लिए 2 बार मैं भोजन को मना कर रहा हूँ। मैं अपने सब कमाई में दशवांश भी देता हूँ। आई एम अपराइट। मैं बहुत अच्छा हूँ प्रभु।
जैसे आप कहे थे वैसे मैं हूँ कहकर प्रभु को ही कह रहा था। इसका मतलब दशवांश दे देंगे तो, और सप्ताह में 2 बार उपवास किए तो, व्यवस्था की संबंध कर्मों को किए तो मैं आपको अंगीकार हो जाऊंगा कहकर जो सोच है ना, वो विवेक नहीं है। व्यवस्था उद्धारकर्ता की आवश्यकता को ही बताई थी, ना कि धर्मी के रूप में व्यवस्था पूरा नहीं की थी, नहीं बताई थी। व्यवस्था धार्मिक है, लेकिन पापी को धर्मी के रूप में बदलना, बनाना, ऐसा सामर्थ्य उसमें नहीं है, केवल यीशु की लहू में ही है। वो व्यवस्था एक दर्पण के समान है, मसीह एक धर्मी का टोटी के समान है। दर्पण अपने चेहरे में जो गंदगी को दिखाती है, लेकिन अपनी गंदगी को मिटाने वाला पानी ही है, जल ही है, दर्पण नहीं। इसलिए व्यवस्था यीशु के पास जाने के लिए कहती है, ना कि मनुष्य को धर्मी के रूप में नहीं बदल सकती, नहीं बदलेंगे। ये एक सही दृष्टांत है, जानना चाहिए। परंतु चुंगी लेने वाला ने दूर खड़े होकर प्रार्थना कर रहा था, मंदिर के पास भी नहीं आ रहा था। वो डेवड़ी के आगे ही खड़ा था। देवा, आई एम अनवर्थी टू स्टैंड बिफोर यू, टू स्टैंड इन योर प्रेजेंस, आई एम नॉट वर्थी। यस, हे प्रभु, मैं पापी हूँ। पवित्र परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए, आपके सम्मुख दिखने के लिए, आपको दुहाई देने के लिए भी मुझे योग्यता नहीं है। वो पश्चाताप कर रहा था। क्या आप जानते हैं, परमेश्वर की सेवकाई में जितने भी लोग हैं, वो सब इस बात को जानना है। परमेश्वर की दया के वजह से ही हम लोग सेवकाई में हैं। नॉट बिकॉज ऑफ योर एजुकेशन, नॉट बिकॉज ऑफ योर एक्सपीरियंस, नॉट बिकॉज ऑफ योर एफर्ट्स, इंटेलिजेंस, your strength, or with your money. You are not there in the ministry of God because He had mercy on you in the ministry of God. आप परमेश्वर की सेवकाई में रहना केवल दया के वजह से ही है, ना कि आपका कोई मेरिट के वजह से, कहकर प्रभु के नाम से मैं आपको बता रहा हूँ। कलीसिया में जितने भी लोग हैं, सबको यही मैं निवेदन कर रहा हूँ। आपका कोई भी महानता, बड़ाई आपको कलीसिया में नहीं खड़ा कर सकती है, परंतु उस चुंगी लेने वाले का दुआ को सुनिएगा। वो दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। दिस इज़ द राइट काइंड ऑफ प्रेयर। ये एक अच्छा प्रार्थना है। आकाश की ओर आंखें उठाने के लिए भी मुझे हिम्मत नहीं है प्रभु। मिधान में होरेब के पर्वत के पास मूसा ने परमेश्वर की दर्शन पाया है। उस संदर्भ में मैं आपके पितरों का, अब्राहम, इसहाक और याकूब का प्रभु हूँ, आपके पिता अब्राहम का परमेश्वर हूँ कहकर जैसे कहते ही मूसा उस तरफ देखना बंद किया था, क्योंकि वो डर गया था उस तरफ देखने के लिए। क्या हमें डर है? क्या आप परमेश्वर का मतलब डर होता है? डर लगती है? क्या वो पवित्र नहीं है? क्या वो आग के समान नहीं है? क्या उससे खेल कूद है? सावधान, आपकी दिखावट उनके सामने क्यों? पश्चाताप ही उनके सामने अच्छी बात है। जब इस चुंगी लेने वाला व्यक्ति ने अपने आप को नम्र बनाकर अपने छाती पीटते हुए उनकी ओर देखना भी हिम्मत ना होकर, पश्चाताप होकर मैं पापी हूँ कहकर
अपने आप को पछता रहा है। परमेश्वर ने उनके ऊपर दया दिखाया है। परमेश्वर उनसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरी नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। परमेश्वर के पास अपने आप को नम्र बनाना है। परमेश्वर के पास नम्र बनाना है, नम्र होकर रहना है। नम्र ना होकर अपने आप को बड़ा बनाएंगे तो हम लोग छोटा किया जाएगा। परमेश्वर जो अपने आप को छोटा कर लेता है उन्हीं लोगों को बड़ा करता है। परमेश्वर के सम्मुख कितना आप दीन होते हैं उतना आप बड़े बनेंगे। कितने घमंड बनेंगे उतना गिरते रहेंगे। अनुभव से मैं बता रहा हूँ ये बात। लॉर्ड आई एम समथिंग ग्रेट कहकर सोचते ही आपकी सेवकाई नहीं रहेगा, ज़ीरो हो जाएगी। हे प्रभु मैं कौन हूँ कहकर अपने आप को मान लेंगे तो आपकी सेवकाई रुकेगी नहीं, वो कंटिन्यू हो जाएगा। वो अपने आप के साथ वो अपने आप कंटिन्यू होते जाएगा। आपकी दीनता ही आपकी सेवकाई के लिए अद्भुत साधन के रूप में रहेगा कहकर आप जानना चाहिए। आपका घमंड ही आपकी सेवकाई का ख़त्म होने का होगा कहकर आप समझना चाहिए। विश्वासी लोगों का भी वही बात है। जब हम घमंड होकर हम लोग महान हैं कहकर जब सोचते हैं तभी हम लोग गिरते जाए और परमेश्वर के ओर से हम लोग छोटे होते जाएंगे। इसीलिए याद रखिए, दीन लोग महान के रूप में चुने जाएंगे। इसलिए दीनता को मसीह में एक महान स्थिति दिया गया है। और आगे बढ़ेंगे 15 से लेकर 17 के वचन में क्या लिखा है उसको ध्यान करें। फिर लोग अपने बच्चों को भी उसके पास लाने लगे कि वह उन पर हाथ रखे, परंतु चेलों ने देखकर उन्हें डांटा। यीशु ने बच्चों को पास बुलाकर कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि परमेश्वर का राज ऐसो ही का है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण ना करेगा वह उसमें कभी प्रवेश करने ना पाएगा। यहाँ बालकों के गुण के बारे में प्रभु ने बताए थे। इसका मतलब आसान से अंगीकार करने का मन। अगर एक छोटे बच्चों को एक चॉकलेट दे दीजिए, ही विल से यस। हंसते हुए बात करिए, ही विल एक्सेप्ट यू। बहुत छोटी सी एफर्ट से वो लोग यकीन करते हैं। बालकों की और परमेश्वर के राज के बारे में बताते तो बहुत आसान से जो विश्वास करते हैं उस व्यक्तियों के बारे में बता रहे हैं। बालकों की का शब्द किस वजह से इस्तेमाल किया गया है कि दे विल एक्सेप्ट वेरी इजीली। नादान से वो लोग यकीन करेंगे। दे डोंट एक्सेप्ट, दे डोंट आस्क फॉर द रीज़न, दे डोंट रिसर्च फॉर द ट्रूथ ऑन इट। परमेश्वर के राज कहकर कहा है, ये क्या है, इसको हम लोग परखेंगे। वैसे वो लोग नहीं देखते हैं। दे ट्रस्ट इट, दे बिलीव इट। जैसे बालकों ने बिना संकोच करके विश्वास करते हैं, उस प्रकार की रीति से जो लोग विश्वास करेंगे उन्हीं लोगों का परमेश्वर का राज्य है। इसलिए उन लोगों को मेरे पास आने दो कहे थे। परमेश्वर ने आसान से जो विश्वास करते हैं उन लोगों को परमेश्वर अपने पास वो स्वागत करता है।
यीशु के पीछे होते हुए बहुत सी प्रश्न पूछते हुए, बहुत बार डांट खाते हुए, इतना होने के बावजूद भी फरीसी और शास्त्री यीशु के पीछे नहीं हुए थे। लेकिन पतरस के जैसे छोटे छोटे विश्वास लोग, ऑर्डिनरी पीपल, उनकी बातों को मानकर विश्वास करके उनके पीछे हो लिए थे। इसलिए बालकों के जैसे ही परमेश्वर का राज्य है। इसका मतलब बालकों का ही परमेश्वर का राज्य कहकर नहीं, उसके जैसे स्वभाव के लोगों का ही परमेश्वर का राज्य कहकर उसकी एक्सप्लेनेशन भी दिए थे यहाँ। परमेश्वर के राज्य छोटे बच्चों के स्वभाव के जैसे लोग होते हैं, उसके बारे में बात किए थे यहाँ। अंगीकार नहीं किए तो कितना भी कोशिश करें, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। इसका मतलब विदाउट एक्सेप्टिंग द किंगडम ऑफ गॉड नोबडी कैन एंटर। दरअसल राजा को अंगीकार ही नहीं करेंगे तो राज्य को कौन अंगीकार करेगा? पहले राजा को अंगीकार किए तो ही राज्य है। राजा को ही अंगीकार नहीं किए तो राज्य में जगह कैसे रहेगा? इसलिए जो यीशु राजा के साथ आप नहीं रहे तो उस राज्य में आपकी जगह कहाँ है? इसीलिए परमेश्वर के राज्य यीशु मसीह का है। यीशु मसीह को जो जानते हैं उसी का राज्य है, वो मसीह का राज्य है। इसलिए मसीह के राज्य में आप रहना है। इसका मतलब यीशु को विश्वास करना है। यीशु मसीह को विश्वास करने के लिए रीजंस नहीं, फेथ चाहिए। यीशु मसीह को मैं क्यों विश्वास करना है कहकर जो कोई भी कहता है तो वो कभी भी विश्वास नहीं कर पाएगा। यीशु मसीह को मैं विश्वास कर रहा हूँ कहकर जो कोई कहता है तो उसको बहुत रीजंस और प्रूफ्स ज़िंदगी भर पूरा दिखाई देती है। ये उन लोगों की व्यक्तिगत की आत्मा में होने वाली एजुकेशन, एक महान ज्ञान मिलेगा अंदर, यीशु मसीह ही सच्चा उद्धार करता है कहकर। इसलिए पवित्र आत्मा के ज़रिया अगर हम लोग उपदेश नहीं पाए तो कोई भी यीशु मसीह ही परमेश्वर कहकर यकीन नहीं करेंगे। अगर पवित्र आत्मा एक व्यक्ति को कबूल नहीं करवाएंगे तो उस व्यक्ति को यीशु मसीह ही प्रभु है कहकर यकीन नहीं करेगा, मानेगा नहीं उस व्यक्ति ने। यीशु मसीह बहुत अच्छा है और वो एक भविष्यवक्ता है, वो महान है, एक अच्छा उपदेशक है कहकर विश्वास करेंगे, लेकिन परमेश्वर का पुत्र है कहकर और परमेश्वर ही कहकर नहीं मानेंगे। यीशु मसीह को खुदा कहकर नहीं मानता है, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं हो पाएगा। इसको हम निश्चय सीखना है। 18वें वचन से लेकर 24 वचन तक लिखा हुआ वचन की भाग को ध्यान करेंगे। एक जवान धनी है, सरदार भी कह सकते हैं इसको, अनंत जीवन की वारिस, अनंत जीवन के अधिकारी बनने के लिए क्या करना है कहकर पूछने वाला एक अच्छा व्यक्ति, बुरा निर्णय लिया हुआ व्यक्ति बना था। उसके बारे में वचन लिखा गया है, कहा गया है, पढ़ रहा हूँ, देखिए। अनुवाद करने वाले सब लोग अपने भाषाओं में आप बाइबल को पढ़िए। किसी सरदार ने उसे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है, व्यभिचार ना करना, हत्या ना करना और चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने कहा, मैं तो इन सब को लड़कपन ही से मानता आया हूँ। यह सुन यीशु ने उससे कहा, तुझ में अब भी एक बात की गटी है।
अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। वह यह सुनकर बहुत उदास हुआ क्योंकि वह बड़ा धनी था। यीशु ने उससे देखकर कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। परमेश्वर के राज्य को और धन को क्या संबंध है? देखिए, परमेश्वर के राज्य में धनवान नहीं है क्या? आयुब धनवान नहीं था? अब्राहम धनवान नहीं था? इसहाक धनवान नहीं था? याकूब धनवान नहीं था? इसका मतलब ये है कि वहाँ परमेश्वर से भी ज़्यादा धन को प्रेम करने वाले कहकर अर्थ आती है। धनवानों कहकर जो कहा गया है उसका मतलब यह है कि धन के ऊपर जो लालच रखते हैं उन लोगों के बारे में कहा गया है। धन को और प्राण को लिंक है। जहाँ धन रहता है वहाँ प्राण रहती है, मन रहती है। इसलिए मनी को और परमेश्वर के बीच में एक मनुष्य खड़ा है। ही हैज़ टू चूज़ either गॉड और मनी। पृथ्वी पे परमेश्वर के वजह से जी रहे हैं, धन के वजह से जिए, ये एक प्रश्न है। परमेश्वर के वजह से कहकर कहे तो धन को प्रामुख्यता नहीं है। धन के वजह से कहकर कहे तो धन मालिक बन रहा है, आप उसकी दास बनेंगे। इसलिए धनवान परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं होंगे कहकर कहते हो। धन की इच्छा रख रहा है कहकर हम लोग जानना चाहिए। इस जवान ने बचपन से ही सारी आज्ञाओं को पालन कर रहा है, लेकिन धन की लालसा में है। आज्ञाओं को पालन करने के वजह से क्या वो धर्मी के रूप में चुना गया है क्या? उसकी अंदरूनी अंतर्गत धन को प्रेम करने के वजह से वो अपने आप धर्मी कहकर नहीं मानकर चले गया है क्या? सोचिए इस बात को। वही परमेश्वर की प्रेम ना करके धन के लालच के वजह से उस स्थिति में है कहकर वो ही बता रहा है। सब कुछ तो कर रहा है लेकिन एक ही कमी है इसमें। मार्कुस रचित सुसमाचार 10 अध्याय की 17वीं आयत में, तुझ में एक बात की घटी है, जा जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगाल को दो कहकर 21 वचन में कहते हैं और मेरे पीछे हो ले कहकर कहता है। वास्तव में क्या कहा है पता है? यीशु मसीह के पीछे हो लेने का मतलब यह है कि सब कुछ है कहकर अर्थ आती है, क्योंकि यीशु मसीह सब कुछ पाकर रहते हैं। धन के वजह से सब कुछ हम लोग पा सकते हैं कहकर जो एटीट्यूड है, उसमें से परमेश्वर की वजह से हम सब कुछ पाना है कहकर जो एटीट्यूड में मनुष्य ने आना चाहिए, वही राइट एटीट्यूड है। मनी इज़ नीडेड, यू कैन गेट द वर्क बट मनी alone cannot give the life. At the same time money is needed. मनी केवल ज़रूरत है, काम के परिपूर्ण मनी से नहीं, परमेश्वर से ही। ये जागरूकता आपके अंदर नहीं रहे तो सेवकाई में गिर जाएंगे, दूसरी रास्ता पकड़ लेंगे, धन के पीछे हो लेंगे। सावधान। इसलिए धन की ऊपर जो इच्छा रखते हैं उन लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। धन को प्रेम करने वाले परमेश्वर से भी, धन को जो प्रेम करता है, परमेश्वर को छोड़कर धन को मालिक बनाता है, उस व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में नहीं जा पाएगा। प्रभु की आज्ञा, उनकी बात को नहीं मानता है, वो स्वर्गलोक में यानी परमेश्वर के राज्य में कैसे जाएगा? प्रभु को माने तो ही तब पालन कर सकता है ना। आपको स्वयं प्रभु ने कह रहे हैं कि सब कुछ छोड़कर आ जाओ कहकर।
जक्कई ने दूसरी अध्याय में मतलब 19 अध्याय में कहता है, प्रभु के पीछे सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिया था। तुरंत पतरस ने इसी अध्याय में कहा था, हमने तो सब कुछ छोड़कर आपके पीछे हो रहे हैं कहकर कहा था। इसलिए अनंत जीवन उनको मिला था, पतरस को और जक्कई को अनंत जीवन मिली थी, लेकिन इसको क्यों नहीं मिला? क्योंकि इस व्यक्ति की आशा कैसा है? धन के ऊपर इच्छा, धनापेक्ष, धन रहना है, धन के साथ ही सब कुछ कहकर जो भावना में रहता है। He loved the money so that he was rejected by God and he himself rejected God. प्रभु तो उसको छोड़कर मेरे पीछे हो ले कहकर कहे थे, लेकिन उस व्यक्ति तो प्रभु को छोड़कर धन के पीछे हो लिया था। He took a wrong decision. He asked a right question. He came to a right person. He got the right answer, but he took the wrong decision. सही व्यक्ति के पास आकर सही प्रश्न पूछा था, सही उत्तर मिला था, पाया था, लेकिन सही निर्णय नहीं लिया था। इसको हम लोग सोचना चाहिए मेरे प्रिय मित्रों। इस प्रकार की धनवन के रूप में आप नहीं बच जाना। उसके बाद 25वें वचन से लेकर 30वें वचन तक पतरस ने यीशु मसीह से पूछ रहा था, परमेश्वर के राज्य में धनवन के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। इस पर सुनने वालों ने कहा, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? उसने कहा, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। यहाँ देखिए, ऊंट का सुई के नाके कहकर लिखा है। वो यहाँ सुई के नाक का मतलब ये है कि यरूशलेम का असली द्वार, सबसे पहला प्रवेश यरूशलेम में प्रवेश करने के द्वार से उसके सटा ही बगल में एक छोटी सी द्वार रहता है। केवल ऊंट ही उसमें जा सकती है, उतना ही सटा हुआ रास्ता है। तो उस ऊंट के ऊपर अगर कोई भी सामान रहेगा वो जा नहीं पाएगी। उस रास्ता को, उस द्वार को सुई के नाक कहकर कहे थे। तो यहाँ सब लोग, बहुत लोग ये सोचते हैं कि सुई की नाक में ऊंट कैसे जाएगा, वो तो असंभव है ना कहकर कहते हैं। वहाँ लिटरल मीनिंग नहीं है, वो लिटरल मीनिंग नहीं है। वहाँ ये लिखा है, सुई के नाके का मतलब ये है कि कैमल विदाउट लगेज, ए पैसेज फॉर द कैमल्स विदाउट लगेज। जो भारी उठाकर आते हैं ऊँट, वो मेन डोर में से आते हैं। भारी ना होकर जो खाली रूप में आने वाली ऊँट सुई की नाके जो कहा गया है उस द्वार में से चले जाएंगे। इसलिए लगेज का मतलब यह है कि उस तरफ से नहीं जाएंगे। इसका मतलब यह है कि प्रभु ने धनवन के साथ तुलना कर रहे हैं, तोल रहे हैं। इस दुनिया में सब कुछ छोड़कर जो चलता है उसी को परमेश्वर का राज्य है। उस एटीट्यूड पे जो रहता है उसी को, इस दुनिया मेरा है, ये सब मेरा है कहकर जो सोचता है, उस व्यक्तियों का नहीं। इसलिए प्रभु ही मेरा है, मैं प्रभु का हूँ कहकर, इस दुनिया में मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ प्रभु चाहिए कहकर जो सोचता है, इस प्रकार की विश्वास से जो जीवन जीता है उसी का परमेश्वर का राज्य है कहकर प्रभु ने कहे थे। कैसे उद्धार पाएंगे? ऐसे रहे तो धन को छोड़कर चलो कहकर कहने का मतलब, धन ना होकर जियो कहकर जो सोच, गलत सोच में आए थे बहुत लोग। धन ना रहकर कैसे जिएगा मनुष्य ने पृथ्वी पे? धन की लालच ना होकर जीना है। परमेश्वर के स्थान धन को देकर नहीं जीना है, वो ही कह रहा है वहाँ। तब पतरस ने कहा था, 28 वचन में पतरस ने कहा, देख हम तो घर बार छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। उसने उनसे कहा,
मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसने परमेश्वर के राज्य के लिए घर या पत्नी या भाइयों या माता पिता या बाल बच्चों को छोड़ दिया हो और इस समय कई गुण अधिक ना पाए और आने वाले युग में अनंत जीवन। यीशु मसीह को उसके पीछे होना है, इसका मतलब यह है कि इन सबको छोड़ना है। एक लिखित के अनुसार अगर इसको हम स्वीकार करेंगे बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। माता पिता को छोड़ दो, पत्नियों को छोड़ दो, मित्रों को छोड़ दो, रिश्तेदारों को छोड़ दो। क्या ये है यीशु मसीह का उपदेश? और क्या ज़रूरत है यीशु को मानना अगर ये सब कुछ छोड़ देंगे तो? इन लोग परमेश्वर का और आपका बीच में इन लोग नहीं रहना है। इफ़ यू वांट टू चूज़ गॉड यू हैव टू लीव एवरी देम। इसको हम लोग सही रीति से जानना है। माता पिता को सम्मान करो कहकर जो कहा था परमेश्वर ने, इन सब लोगों को नहीं छोड़ता है उस व्यक्ति। इसका मतलब यह है कि प्रभु के लिए इन लोगों को नहीं छोड़ता है, प्रभु के लिए नहीं छोड़ता है। इसका मतलब यह है कि गॉड इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी कहकर अर्थ आती है। जो लोग परमेश्वर के राज्य के निमित्त त्याग करके जाते हैं उनको बहुत से लोग माता पिता, बहुत से लोग बच्चों के समान, बहुत से लोग रिश्तेदार के समान मिलेंगे। बहुत से पत्नियां मिलते हैं कहकर नहीं बोलना है। वाइफ की रिलेशनशिप में सेक्सुअल रिलेशनशिप रहता है, इसलिए बहुत से पत्नियां मिलते हैं कहकर नहीं बोलना है। बहुत सावधान रहना यहाँ। वैसे गलत समझकर घूमने वाले बहुत हैं समाज में। बहुत से स्त्री लोगों को खराब करते हुए जा रहे हैं। उस रीति से बाइबल नहीं कहा गया है। शारीरिक रिश्ता को छोड़कर पत्नी जैसे मदद करती है, जैसे केयर करती है, वो यहाँ कहा जा रहा है। और इस समय कई गुना अधिक ना पाए और आने वाले युग में अनंत जीवन। परमेश्वर अनाथ के रूप में नहीं छोड़ेगा। जो परिवार से भी महान परिवार की व्यवस्था आपके लिए नियुक्त किया जाएगा, दैविक परिवार। इसलिए परमेश्वर को मानकर परमेश्वर की सेवकाई में जो जाता है, ये सब लोग उनको छोड़ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर उसको नहीं छोड़ेगा। जितने उसका है उससे भी बढ़कर बहुत से लोगों को वापस परमेश्वर ने उसको देगा। स्वर्गलोक में अनंत जीवन भी देगा। ये है प्रभु जो कह रहे हैं। उसके बाद 31 से लेकर 34 के बीच में लिखा हुआ वचन, अपनी मृत्यु के विषय में वो तीसरी भविष्यवाणी करना और पुनरुत्थान के बारे में बताना। फिर उसने 12 को साथ ले जाकर उनसे कहा, देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और जितनी बातें मनुष्य के पुत्र के लिए भविष्यवक्ताओं के द्वारा लिखी गई है वे सब पूरी होंगी, क्योंकि वह अन्य जातियों के हाथ में सौंपा जाएगा और वे उसे ठट्ठों में उड़ाएंगे और उसका अपमान करेंगे और उस पर थूकेंगे और उसे कोड़ मारेंगे और घात करेंगे और वह तीसरे दिन जी उठेगा। फिर उन्होंने इन बातों में से कोई बात ना समझी और यह बात उनसे छिपी रही और जो कहा गया था वह उनकी समझ में ना आया। ये बात मेरे बाइबल में मैं अंडरलाइन कर लिया था, क्योंकि जो वो कहा गया था वह उनकी समझ में ना आया। इसका मतलब यह है कि ये बातें उन लोगों को नहीं समझ में आया, क्योंकि ये बातें उनको छिपा के रखे थे, तो भी वो बात करते ही गए थे, क्योंकि वे बातें अपने लिए हैं, उनके लिए नहीं। उसके बाद किसके बाद? क्रूस की मृत्यु के बाद उन लोग इस बातों को जब याद किए थे तो उन लोगों को अचंभ लगा था।
उस समय उन लोगों के पास छिपी गई है ये बात नहीं समझ में आई थी, लेकिन मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद उन लोगों को यही बातें पता प्रकट किया गया है। यही बातों के बारे में पता चली है, वो लोग समझ आई थी। प्रभु को गात करेंगे और अन्य लोगों से सौंपा जाएगा। इसका मतलब यीशु मसीह को रोमन गवर्नमेंट को सौंपा जाएगा कहकर ये जो धर्मी मुखिया लोग हैं, जो पुरनिया हैं, यही लोग अन्य लोगों को यीशु को सौंप देंगे कहकर यीशु मसीह ने पहले ही कह चुके थे। भविष्यवक्ताओं के द्वारा लिखी गई है ये बातें यशायाह नबी के पुस्तक 53 अध्याय और विलाप गीत इर्मिया जो लिखे हैं पहली अध्याय का 12वीं वचन, भजन संहिता 22, यीशु मसीह के परिश्रम के समय इस अध्यायों में लिखा गया है और ये पूरा होने जा रहा है, ये पूरी होने जा रहा है कहकर यही बातें कहे थे। टट्टों में उड़ाएंगे और अपमान करेंगे, थूकेंगे, खोड़ मारेंगे, घात करेंगे, क्रूस पे डालेंगे और तीसरे दिन वो जी उठेगा। प्रभु ने तीसरे दिन उठेंगे कहकर वो ही कहे थे। याद रखिए, यीशु मसीह के मृत्यु के बारे में, पुनरुत्थान के बारे में परमेश्वर ही कह रहा था लिखितों में। ये लिखितों को वो पूरा कर रहे हैं कहकर हमें ये भविष्यवाणी याद दिला रही है। उसके बाद 35 वचन से लेकर 43 वचन तक लिखा हुआ वचन की भाग में ये लिखा है कि वो यरीहो के निकट पहुंच रहे थे, तब एक अंधा सड़क के किनारे बैठकर भीख मांग रहा था। तो भीड़ भी उसके पीछे हो रहे थे। वो पूछने लगा उस भीड़ से, यह क्या हो रहा है? उन्होंने उसको बताया था, यीशु नाज़री जो जा रहा है कहकर बताए थे। तब उसने पुकार के कहा, हे यीशु दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर कहकर कहा था। जो आगे जा रहे थे वो सब लोग उसको डांटे थे और चुप रहो कहकर कहे थे। जब उसको डांट रहे थे लोग ने चुप रहे कहकर, परंतु वह और भी चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर कहकर। तब यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी कि उसे मेरे पास लाओ। और जब वह निकट आया तो उसने उससे पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, हे प्रभु, यह कि मैं देखने लगूं। तब यीशु ने कहा था उससे, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है कहकर उससे कहे थे। तब वह तुरंत देखने लगा और परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ उसके पीछे हो लिया। और सब लोग ने देखकर परमेश्वर की स्तुति की। ये बहुत अद्भुत बात है। जन्म से ही अंधा था, यीशु मसीह खोले थे। डिस्पेंसेशन ऑफ द एजेस कहकर बाइबल में है, 7 डिस्पेंसेशंस है। वो हमको समझ आना चाहिए। आज हम लोग जन्माए हुए अंधे लोगों को एक पास्टर ने खोला है कहकर कहीं भी नहीं दिखती है। चश्मा को निकलवाए थे और धुंधलापन हट गया है कहकर तो बोलते हैं, लेकिन जन्माए हुए अंधों के आँख नहीं है, लेकिन इसको आँख अभी हुआ है, आँख फॉर्म हुआ है कहकर बोलने वाले मिरेकल्स नहीं दिखाई देती हैं। परंतु इस डिस्पेंसेशन में हम जानना है कि वचन परिपूर्ण हुए के बाद में ही आश्चर्य कर्मों से काम नहीं है। आप लोग अद्भुत कार्यों के वजह से परमेश्वर को मानना नहीं, यीशु मसीह के बारे में, जो परमेश्वर के वचन के बारे में, परमेश्वर के वचन जो पवित्र बाइबल के वजह से परमेश्वर को मानना है। Not through the miracles, not through the signs, but through the word of God. We need to believe him. We must believe him. ये जो अंधा यरीको मार्ग में, यरीको के सड़क के किनारे हैं, ये सिर्फ आवाज़ को ग्रहण करके, उस भीड़ की आवाज़ को सुनकर उन लोगों से किसी से पूछा था,
ये जो हल्ला मच रहा है ये क्या है कहकर पूछा। यीशु मसीह जा रहे हैं यहाँ इस तरफ, वो यरूशलेम जा रहे हैं, वो सौंपा जाने के लिए जा रहे हैं। द होली वीक कहकर जो कहते हैं, लास्ट वीक कहने वाले हफ्ते के बारे में जो कहते हैं उसके लिए जा रहे हैं। पवित्र सप्ताह कहकर हम लोग चुनते हैं आखिरी सप्ताह को, जो वो क्रूस पर जाने से पहले की सप्ताह। वो यरीको को जाएंगे तो फिर वापस नहीं आएंगे। यरीहो को पार करेंगे तो फिर वापस नहीं आएंगे। इसलिए वो चिल्ला रहा था, दिस इज़ द लास्ट चांस फॉर हिम। मौका को सही तरीक़ा से इस्तेमाल किया था। सब लोग उसको डांट रहे थे, चुप करवा रहे थे, लेकिन वो और भी चिल्लाने लगा। हे यीशु, दाऊद की संतान कहकर बुला रहा था। ही नोज द स्क्रिप्चर्स एज वेल एज ओल्ड टेस्टमेंट एंड न्यू टेस्टमेंट कहकर कह रहा था एक भक्त ने उसके बारे में। यीशु न्यू टेस्टमेंट का नाम है तो दाऊद का संतान ओल्ड टेस्टमेंट कहकर दोनों को जानने वाला है। ये अंधा कहकर वचन को जानने वाला है, मसीह को जानने वाला है, मसीह के लिए इंतज़ार करने वाला है। दया कर कहकर चिल्ला रहा था। प्रभु ने खड़े थे, रुके थे। लोग ने डांट रहे थे उस अंधा को, लेकिन प्रभु ने खड़े हो गए थे। प्रभु ने उसके ऊपर ध्यान लगाए थे। लोग ने गलत समझे थे, लेकिन प्रभु गलत नहीं समझा। उसकी चिल्लाहट को परमेश्वर ने रुका था। सारी सृष्टि का मालिक रुक गया था। सृजनहारा ने रुक गया था एक पापी पुकारने से। तो क्या चाहता है कहकर पूछा था उससे। अब करने वाला के रूप में यीशु बने थे और आज्ञा दिए जैसा अंधा है। काम करने वाले जैसा यीशु है, काम बोलने वाला जैसा अंधा है। उतना अपने आप को नम्र बना लिया है। आप क्या चाहते हैं कि मैं तुझसे करूं? मैं देखना चाहता हूं कहकर कहा था। तो यीशु ने उससे कहा, देखने लग। देखिए, यहाँ गुप्त बात है। आप मांगते ही मिलने वाला, देने वाला परमेश्वर आपको है। मैं देखना चाह रहा हूँ। यस, गेट इट टू इमीडिएटली। देखने लग कहकर कहे थे। तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया कहकर कहे थे। इसलिए आप परमेश्वर के पास आकर जो मांग रहे हैं वो पाए हैं कहकर विश्वास से आप मांगे तो तुरंत आपके जीवन में आप उसको पाएंगे। तुरंत आप अपने जीवन में उसको पाएंगे कहकर प्रभु ने कह रहे थे। यही प्रभु ने कह रहे हैं, आप जो कुछ मांगते हैं वो मिला है कहकर विश्वास करना है। वैसे विश्वास किए तो आपको प्रदान करेंगे, अनुग्रह किया जाएगा। ये अंधा यीशु को विश्वास किया है। यीशु मसीह चंगाई देगा कहकर वो विश्वास किया था। यीशु के नाम में चंगाई है कहकर वो माना है। इसलिए प्रभु ने उसको देखने का वरदान प्रदान किया था। वो परमेश्वर के पीछे हो लिया था। परमेश्वर की बड़ाई करता गया। प्रभु को क्रूस के लिए पीछे हो ले रहा था। क्रूस के लिए जो जा रहे हैं यीशु, उसके पीछे हो ले रहा था। क्रूस पे होने वाला यीशु के पीछे इस अंधा ने देखकर पीछे हो रहा था। इसलिए आप चंगाई पाए के बाद में यीशु के पीछे हो लेना सीखना है। परमेश्वर की स्तुति करना सीखना है। ये अंधा व्यक्ति परमेश्वर को स्तुति किया था, बड़ाई किया था। हम लोग भी बहुत सी बड़ाई परमेश्वर से पाते हैं और परमेश्वर की स्तुति करना सीखना है, बड़ाई करना सीखना है, परमेश्वर के पीछे हो लेना है और उसको देखकर लोग परमेश्वर के पीछे होना चाहिए। दैट शुड बी डन इन आवर लाइफ। अपने जीवन में वो होना चाहिए। परमेश्वर महिमा पाना है। उस अंधा भिखारी ने अपने वस्त्र को छोड़कर यीशु के पीछे हो ले रहा था। अब वो भीख मांगने के लिए नहीं जाएगा।
आपके जीवन बदलना है यीशु के पास आते ही। आपका जीवन बदलना है, आपके व्यवहार बदलना है, आपकी विधि बदलना है। इसलिए यीशु के पीछे होते वक्त आपके जीवन में बहुत बदलाव आएगा। ये अंधा बहुत लोगों के जीवन में आनंददायक बना है। बहुत लोग यीशु के पीछे होने के लिए कारण बनाता। आप यीशु के पीछे हो लेने वालों को बनाना है। आपकी जीवन की गवाही के वजह से प्रभु को महिमा करना सीखना है। आप बहुत से लोगों को पीछे हो लेने के वजह से व्यर्थ हैं। यीशु के पीछे हो लेना सीखना है और बहुत लोगों को सिखाना है। इस प्रकार की अनुग्रह हम सभी को मिलना है। इस अध्याय यहाँ ख़त्म हुई है। धन्यवाद।